हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हम बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भट्ट जी ने इसमें किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनमें से एक प्रसिद्ध प्रमुख कवि के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी का नाम आता है। और एक यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग से संबंध रखते हैं, तो कौन से युग से संबंध रखते हैं? भारतेंदु युग से। उनके इस निबंध में उस समय की हिंदी गद्य की वैचारिक सशक्तता एवं भाषिक विकास को देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय खड़ी बोली हिंदी की बाल्यकालीन अवस्था थी, या कह सकते हैं कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसका उस समय तक इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। एक तरीके से शुरुआती दौर ही था। इस निबंध में भारतेंदु युगीन नवजागरण सर्वत्र व्याप्त है। हमें पता है कि जो हिंदी साहित्य में नवजागरण काल के बारे में जब बात आती है तो भारतेंदु का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि नवजागरण काल को हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु जी को ही जाता है। तो उस समय के जितने भी रचनाकार होंगे, जितने भी लेखक होंगे, जितने भी कवि होंगे, उन सब पर उस समय के नवजागरण काल की जो विचारधारा है उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो इस निबंध में भी भारतेंदु युगीन नवजागरण सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है। इसमें साहित्य को व्यक्ति के संदर्भ में ना देखकर जन समूह के हृदय के विकास के रूप में देखा गया है। भट्ट जी ने जो अपना ये निबंध लिखा है, इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के साहित्य पर ही प्रकाश नहीं डाला है। उन्होंने पूरे जन समूह को लेकर और उनके हृदय के विकास के रूप में साहित्य को देखा है। भट्ट जी साहित्य और इतिहास को अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। उनका मतलब यही है कि अगर हम किसी इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें उस समय के जो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी जो तथ्य हैं, वो मोटा मोटा ही उस देश के बारे में पता चलता है, लेकिन उस देश में रहने वाले लोगों, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके व्यवसाय, उस समय तात्कालीन परिवेश का, इन सभी का के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? साहित्य को पढ़ने से। उस देश के साहित्य को अगर हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तब हमें उसके सारे तात्कालीन वातावरण, परिवेश का उसके बारे में पता चल जाता है। एक तरीके से जो भट्ट जी का ये कथन है साहित्य और इतिहास के बारे में, ये थोड़ा थोड़ा प्रेमचंद जी के कथन से मिलता है। प्रेमचंद जी मानते हैं कि जो इतिहास है उसके अंदर जो सन होती हैं, जो तारीखें होती हैं, वो सही होती हैं, लेकिन जो विवरणात्मक तथ्य होते हैं उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, यानी कि उनको थोड़ा बहुत गलत संदेश भी उनमें डाला जाता है, गलत बातें भी डाल जाती है, पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं होती। और जो साहित्य होता है उसमें जो सन है, तारीखें हैं, वो भले ही ठीक ना हो, यानी कि गलत हो, लेकिन जो बातें हैं, जो रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में जो बातें लिखी जाती हैं, जो उस समय के परिवेश के बारे में बातें लिखी जाती हैं, वो सही होती हैं, सटीक जानकारी होती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जब हम जो बहुत पहले के जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं तो उनके ना तो कवियों का, ना लेखकों का, ना रचनाकारों का, किसी का भी उनमें जीवन वृत्त का वर्णन हमें नहीं मिलता है, ना उनके जीवन के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए सन और तारीखें गलत हो सकती हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में जो जो जानकारियाँ दी गई हैं वो गलत नहीं होती। अपने इस निबंध में उन्होंने वैदिक युग से लेकर भारतेंदु युग पर नज़र डाली है और माना है कि समय समय पर सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं बढ़ती चली गई, इसलिए परस्पर सहानुभूति और एकता के भाव में भी कमी आ गई। इस संदर्भ में उन्होंने रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया है कि रामायण में जहां दो भाइयों ने एक दूसरे के लिए राजपाट न्यौछावर कर दिया था, किंतु महाभारत में दो भाइयों ने बिना युद्ध के एक दूसरे को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। अर्थात जो बालकों सा सरल व्यवहार हम प्राचीन समय में देखते हैं, धीरे धीरे वो कुटिलता में
तब्दील हो गया। समय समय पर समाज में, संस्कृति में, सभ्यता में, लोगों के आचरण में, लोगों के व्यवहार में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। इस प्रकार भट्ट जी निबंध में साहित्य की परिभाषा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वे भारतीय साहित्य की विवेचना भी करते हैं और भारतीय समाज की विकास यात्रा पर भी नज़र डालते हैं।